अगर संविधान खतरे में रहता तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कभी नहीं बोलते संविधान खतरे में है। अगर यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रहती तो उनको टांग दिया जाता, उनको जेल में डाल दिया जाता। लालू जी कभी कहते थे वो चूहा पकड़ने वालों, शुगर चराने वालों। आप किसी कम्युनिटी को उस नाम से जानते हैं, सिर्फ स्लोगन दिए। संविधान खतरे में होता तो इन लोगों को उल्टा टांग दिया जाता। देखिए, दरअसल संतोष कुमार सुमन ने, जो कि जीतन राम मांझी के बेटा हैं, उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया। देखिए किस तरीके से संतोष कुमार सुमन अपनी बातों को रख रहे हैं, वो तमाम बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कहते थे वह भी बता रहे हैं। ठीक देखिए आप संतोष कुमार सुमन को। जहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, विदेश में जहाँ गए, महापरिनिर्वाण जहाँ पर उन्होंने हुआ, जहाँ पर उन्होंने अपना देहवासन हुआ, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, 5 जगह पर समाधि बनाना हो, चाहे उसको चिन्हित करना हो। मैं इस बात के लिए भी अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि इंग्लैंड जब हम पिछली बार गए, लंदन, तो वहाँ पर जाने का मौका मिला, जहाँ पर वो शिक्षा ग्रहण किए थे, जहाँ पर वो पढ़े थे, और उनकी सारी अभी बुक भी रखा हुआ है, उनका चश्मा भी रखा हुआ है, उनके लिखी हुई कुछ बातें हैं जो टंगा हुआ है, सारा चीज एक अजीब सी अनुभूति होती है। उसको कौन संरक्षित किया? कांग्रेस का तो इतना दिन 40 साल राज किया, आपने तो कभी सूझ नहीं ली कि बाबा साहब के बारे में हम कुछ करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उस काम को किया। समाधि स्थल हो, शिक्षा भूमि हो, दीक्षा भूमि हो, जो भी कहें, सब काम करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके नाम पर योजनाएं चालू की गई, शोध संस्थान चालू किया गया, और कांग्रेस वाले सिर्फ बोलते हैं। और हमारे तेजस्वी जी कहते हैं कि भाई हम सबसे बड़े अनुयायी हैं, और बाबा साहब की धज्जियां उड़ा दी जाती है, उनके अनुशासन नहीं। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा था कि अब संविधान क्या फॉलो नहीं करो। आज देखिए क्या हो रहा है। 15 साल उनके माता पिता का राज था, जिसको जंगल राज के रूप में हम लोग कहते हैं। क्या वो संविधान के सही अगर अनुयायी होते, बाबा साहब के सही अनुयायी होते, तो जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। ऐसे बहुत सारे हमारे गरीब भाई बैठे हुए हैं, हमारे दलित भाई बैठे हुए हैं। लालू जी कभी कहते थे वो चूहा पकड़ने वालों, शुगर चराने वालों। आप किसी कम्युनिटी को उस नाम से जानते हैं, सिर्फ स्लोगन दिए, बाल मुड़वा दिए, लेकिन शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय खोल दिए। जब अपने घर में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, वो किसी दूसरे को क्या कहेंगे कि संविधान की रक्षा करेगा, संविधान खतरे में है। और संविधान की बात करने वाले जो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, कुछ लोग संविधान की कॉपी लेके चलते हैं, कुछ लोग जो हमारे कांग्रेस के युवा नेता हैं, युवा तो नहीं है लेकिन युवा कहते हैं अपने आप को, वो युवा नेता संविधान की एक कॉपी लेके और उनके सारे सांसद संसद भवन में घुस रहे थे। और सही मायने में पूछ लीजिएगा कि संविधान में कितना आर्टिकल है, किसी को पता नहीं है। संविधान किस चिड़िया का नाम है कुछ पता, लेकिन एक लाल किताब लेके चलना है तो सब चल दिए। संविधान खतरे में है। और जो लोग हमारा जो पवित्र भारत के इतिहास का, भारत के लोकतंत्र का, अगर जिस तरह से गीता है, बाइबल है, कुरान है, ये संविधान हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए भी वो उतना ही महत्व रखता है। उसको कोई कहता है कि खतरे में है, उसको कोई कहता है खतरे में है। समझिए कि उसका कितना सम्मान है संविधान। कोई संविधान को क्या कोई खतरे में डाल सकता है? आज किसी की हिम्मत है कि हमारा संविधान से कोई छेड़छाड़ कर सकता है? दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है, उस पर एक देश चल रहा है, संविधान के दायरे में देश चल रहा है, और उनको पता ही नहीं, वो कह रहे हैं संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में रहता तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कभी नहीं बोलते संविधान खतरे में है। अगर यहाँ डेमोक्रेसी नहीं रहती तो उनको टांग दिया जाता, उनको जेल में डाल दिया जाता। कितनी बड़ी जमहूरियत है हमारी कि आप गाली दे रहे हो इस देश के प्रधानमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री को आप गाली दे रहे हो, और इस संविधान ये व्यक्ति की आजादी के कारण आपको कुछ नहीं करता है, और आप कहते हैं संविधान खतरे में है।
शिक्षा की बात करते हैं, कितने स्कूल आपने बनाए, बिहार हो चाहे कहीं हो, तो सारा काम करने का काम, जैसे आरक्षण की बात है, बिहार में हमारी महिलाओं को आरक्षण दिया गया, पंचायती राज में आरक्षण दिया गया, एक किनकी कल्पना थी। तो इस सारी बातों को हमारी सरकार, एनडीए की सरकार कर रही है, और उन लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान के नाम पर रोड जाम कर दो, वो संविधान खतरे में है, संविधान के नाम पर किसी को कुछ बोल दीजिए, संविधान खतरे में है। तो ये भ्रम फैलाने की जो बात हो रही है साथियों, इससे हम सबको सबक लेना होगा। आप हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के सिपाही। तो अभी आप संतोष कुमार सुमन को सुन रहे थे, बिहार सरकार में मंत्री हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। लालू यादव पर भी जमकर बढ़ते हैं। देखिए, कह रहे थे संतोष कुमार सुमन कि अगर संविधान खतरे में होता, संविधान खतरे में रहता, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जेल में होते। देखिए किस तरीके से संतोष कुमार सुमन अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।